सो एम्ब्रेस चेंज। आप देखो कि जिंदगी में चेंजेस आते ही आते हैं, है ना। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी में हम जब से पैदा हुए अभी आप तकरीबन 19-20 साल के हो गए, है ना, कि कोई चेंज ही नहीं आया है? आया, सबकी जिंदगी में आता है। किसी किसी की जिंदगी में छोटे चेंज आते हैं, किसी में बड़े चेंजेस आते हैं। अगर हम उस चेंज को स्वीकार कर लेते हैं, बढ़िया वाले चेंज को तो हम स्वीकार कर लेते हैं, है ना। जो चेंज हमें फेलियर देके जाता है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, इज़न्ट इट। अगर हम उस चेंज को स्वीकार कर लें तो जिंदगी बहुत अच्छे से चल सकती है। स्नेह देसाई, किसने नाम सुना है? नहीं सुना? ओके फाइन। स्नेह देसाई नहीं, ओके। मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छे लेवल का मोटिवेशनल स्पीकर है। काफ़ी सारी उसकी वीडियो, 7 लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक दैट, इसका, है ना। बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है। वो जब पैदा हुआ बहुत बड़े घर में पैदा हुआ, 10 कमरों का घर था, अच्छी खासी ज़िंदगी। ड्राइवर स्कूल छोड़ के आता था, स्कूल से लेके आता था, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर, कुक, सब कुछ उसके घर में था। बढ़िया ज़िंदगी चल रही है। जब वो 15 साल का हुआ उसके पिताजी की फैक्ट्री बंद हो गई, फेल हो गए पिताजी। और उसके ऊपर 22 लाख रुपए, उनके पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा हो गया। सोचो, जो जिस घर में, इतने बड़े घर में वो रहते थे, वो उसको बेचना पड़ गया। चेंज आया। अब घर में बड़ा अजीब सा माहौल। जिस घर में लोगों को खाना खिलाया जाता है उस घर में खुद के लिए खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत बार भूखा सोया हूं। इमेजिन द चेंज, स्टेट, कहाँ तो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी और कहाँ वन ऑफ द पुअरेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी। 2 साल तक ऐसा ही रहा। फिर उसके बाद कॉलेज जाने की बारी आई तो पापा ने बिठाया और कहा कि देख बेटा, मेरे पास तेरे कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं हैं, नाउ टेल क्या करना है। तो इन्होंने बैठे, सोचा, देन ही सेड कि पापा, आपने अभी तक मेरे को बहुत कुछ दिया है, अब मेरी बारी है, अब मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। नाउ आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बैठे और संकल्प लिखे, टारगेट्स लिखे, लक्ष्य लिखे। 101 लक्ष्य। कितने? 101 लक्ष्य। और लक्ष्य भी कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य कि मैं जी 40 कमरों का मकान बनाऊंगा, हैं, पल्ले दाने नहीं है, 40 कमरों का मकान बनाऊंगा, मैं जो है मर्सिडीज लेके आऊंगा, मैं रेंज रोवर लेके आऊंगा, और बहुत कुछ, मैं पापा का सारा लोन वापस कर दूंगा, सब कुछ उसने लिख दिया। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ के आऊंगा। ऐसे से 100, जिसको कि जो पूरी जिंदगी में भी लग जाए तो भी शायद प्राप्त ना हो सके। फिर उसने संकल्प लिया और फिर उस पर काम करना शुरू किया। उसने वो जो लक्ष्य लिखे, वो लक्ष्य अपने पास रखे, हमेशा पास रखे, सामने दीवार पे भी लगाए कि ये मेरे लक्ष्य। उनको रोज सवेरे दोपहर शाम वो पढ़ता था और उन पे फिर काम करता था। ही सेज कि उस साल में मैं 365 में से 350 दिन स्टेज पे रहा हूँ। वो एक्चुअली 17 साल की एज में मोटिवेशनल स्पीकर बन गया क्योंकि उसके पापा ने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। जब ठीक है, जब पैसे नहीं रहे तो नहीं रहे, लेकिन जब पैसे थे तो पापा ने बहुत, सारे पापास करते हैं, इज़न्ट इट राइट? क्यों जी, यस और नो? ना, सभी पापास करते हैं। उसके पापा ने भी किया था, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। 365 में से 350 दिन वो स्टेज पे था। एंड ही सेज 2 साल के भीतर जब वो 19 साल का हुआ है तब वो पापा का सारा कर्जा वापस कर चुका था। रेंटेड हाउस से अपने घर में आ गए थे, है ना। और 19 साल की एज में उसने पहली मर्सिडीज ले ली थी। ये स्टोरी स्नेह देसाई जाके टाइप करना इंटरनेट पे, उसकी स्टोरी पढ़ना, आपको पता लगेगा क्या क्या बोलता है वो। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जीवन में, सुनना सेंटेंस को, अगर जीवन में आपके आसपास
या दूर दराज में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, तो वो आप भी कर सकते हैं, वो मैं भी कर सकता हूं। दुनिया में कोई भी आदमी कोई काम कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, सिंपल इट इज, है ना। तो अगर स्नेह देसाई वैसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, है ना। बशर्ते कि उस जो भी कुछ प्रॉब्लम, एक्चुअली क्या है, अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो जिंदगी आराम से चलती रहती है ना। फिर हम कुछ ज्यादा कुछ करते नहीं है। जिस दिन प्रॉब्लम आती है फिर हम सोचते हैं यार कुछ करना है, कुछ करना है, सैचुरेशन आ जाती है। हमारे घर के अंबाला सिटी, कौन कौन है अंबाला सिटी से? कोई है अंबाला सिटी से? नहीं, ओके फाइन। अंबाला सिटी में डीसी की कोठी के पास में एक पूरा कूड़ा घर, डीसी की कोठी बिल्कुल बाउंड्री वॉल लगती हुई, और वहाँ पे सारा शहर का कूड़ा आके वहीं करता, और हमारा घर उसके थोड़े दूर पर पास में ही, सेक्टर 1 में। तो हम लोग वहाँ सैर करने जाते थे और इतनी गंदी बदबू आती थी, हम कहते यार डीसी कैसे रहता है यहाँ पे? डीसी शहर का मालिक होता है, वो इतना सब कुछ नहीं करवा सकते हैं, कूड़ा उठवा दे, है ना। जब वो बदबू असहनीय हो गई, एक दिन हमने देखा वहाँ काम हो रहा है, तो पता लगा वहाँ पे हर्बल पार्क बन रहा है, हर्बल पार्क बन गया, है ना। और आज वहाँ पे हर रोज सैकड़ों लोग सैर करते हैं, इंक्लूडिंग मी। कैसे हुआ? जब अति हो गई, जब उस जगह का फेलियर हो गया, फेलियर में भी अति हो गई, बदबू असहनीय हो गई, तब किसी को विचार आया कि कुछ करना है, और वो चेंज हो गया। सो फेलियर्स कभी भी बुरे नहीं होते हैं, फेलियर्स आपको राइज देने के लिए आता है। जीवन में आप कुछ कर सकते हैं अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़े तो। से ओके फाइन, जियान, ठीक है, जियान की जिंदगी चल रही है, चलो जियान की जिंदगी चल रही है ना। ये जिंदगी, चलो उधर चलो एंड तक, और इधर से इधर आ जाओ आगे तक। जिंदगी चल रही है राइट, चल रही है। देखो मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ आपको, समझाने का, आपको ये बात याद रहेगी, बाकी कुछ याद ना रहे ना, ये आपको ड्रामा सा याद रहेगा, हाँ, है ना। सो जियान के जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई, राइट, ये प्रॉब्लम है। अगर इधर को अब इसने चढ़ना है और रास्ते में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा जियान? प्रॉब्लम को फेस करेगा, जिंदगी है तो फेस करनी ही पड़ेगी ना। इसने एक प्रॉब्लम फेस की, यहां जाओ, इसने एक प्रॉब्लम फेस की, इसका लेवल बढ़ गया, अब इसके जिंदगी में और बड़ी प्रॉब्लम आ गई, है ना। ये और चढ़ गया, है ना, और ऊपर चढ़ गया, है ना। फिर एक और प्रॉब्लम सॉल्व की, एक और सीढ़ी चढ़ गया, एक और प्रॉब्लम सॉल्व की, एक और सीढ़ी चढ़ गया। कैन यू सी? उससे पहले वहीं चढ़, उससे पहले वो यहां पे था, जब प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, वो वहां पे पहुंच गया। कैन यू सी? उसका जो लेवल ऑफ लाइफ है वो 4 दर्जे बढ़ गया, 4 पॉइंट्स बढ़ गया प्रॉब्लम्स आने के कारण से। सो फेलियर्स आर रियली गुड इन लाइफ। बेटा प्लीज, थैंक यू, जियान के लिए ताड़ी हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।